नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। पाकिस्तान की एयरफोर्स पैनिक मोड के अंदर है। हमारे रफेल पेट्रोलिंग कर रहे हैं हमारे एरिया के अंदर। इनके पेट्रोलिंग कर रहे हैं पीओके के अंदर। राफेल ने इनके जेट्स को कर दिया लॉक इन, उनकी रेंज में आ गए। इनको लग गया डर, भैया राफेल तो 4.5 जनरेशन जेट है, हमारे जेट्स को तो ये तबाह कर देगा, निकलो यहाँ से, जान बचानी है। तो ये निकले वहां से। अब दुनिया में इनका मजाक तो उड़ना ही उड़ना है, ये एम्बेरस फील कर रहे हैं। अब इज्जत कैसे बचाएं? इनकी जो मीडिया है उसने फेक प्रोपोगंडा शुरू कर दिया करना। उसने बोला कि भारत का एक राफेल तो हमने मार गिराया और बाकी जो भारत के राफेल जेट्स है ना, वो कश्मीर से निकल के भाग गए हमारे जेट्स को देख के। और एक फोटो चिपका दी हमारे सुखोई की जो क्रैश हुआ था महाराष्ट्र में आज से 2 साल पहले। तो ये प्रोपोगंडा इन्होंने चला दिया। हमारी जो फैक्ट चेक की टीम है PIB, उन्होंने बोला ऐसा ना तो कोई राफेल क्रैश डाउन हुआ है, ना हमारे को राफेल भागे हैं। ये बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, 2 नंबरियां कर रहे हैं। अब दोस्तों, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हमें कोई भी न्यूज को शेयर करने से पहले ये देखना चाहिए कि वो न्यूज रियल है कि नहीं है, ऑथेंटिक है कि नहीं है। यदि हम फेक न्यूज को शेयर करते हैं ना, तो इंटरनेशनल मीडिया तक तो वो पहुंचती है, लेकिन उसके बाद उसको पब्लिसिटी भी मिलती है जिससे दुनिया उसको सच मानने लगती है। इंटरनेशनल मीडिया ने जो आर्टिकल छापने शुरू कर दिए कि पाकिस्तान तो ये कह रहा है, भारत ये कह रहा है, सच है क्या? सच्चाई में तो कोई राफेल मार गिराया नहीं, और ना तो कोई राफेल क्रैश हुआ है, ना हमारे राफेल वापस भाग गए। ये झूठ है। इनकी मीडिया आजाद नहीं है। इनकी मीडिया को चलाता है ISI ISPR या पाकिस्तान आर्मी। हमारे यहाँ मीडिया तो फिर भी फैक्ट चेकिंग होती है, वहां तो कुछ ऐसा है ही नहीं। अमेरिका के दिए हुए सबसे फाइन जेट्स पाकिस्तान के पास है F-16, और इन्होंने उसको रीलोकेट कर दिया। इन्होंने जंग की जगह से उसको दूर कर दिया। अब जब ये अपने F-16 जो कि सबसे फाइन जेट्स है उसको दूर कर रहे हैं, तो क्या भारत के राफेल इनके जेट्स को देख के भागे होंगे? अमेरिका ने कहा है तबाह हो जाएंगे तुम्हारे F-16। भारत के पास जो S-400 डिफेंस सिस्टम है ना, उसकी 400 किलोमीटर की रेंज है। बेटा F-16 तुम उड़ाओगे तो तुम्हारे वहीं हैप्पी दिवाली या हैप्पी न्यू ईयर कर देंगे वो, और ताड़ ताड़ कर देंगे। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने तभी जेराइन डॉक्ट्रिन, जो कि पाकिस्तान आर्मी फॉलो कर रही है बहुत सालों से, ग्रीन फ्लैग दे दिया उसके लिए। इनको लग रहा है भारत 6 घंटे में अटैक कर देगा, 15 घंटे में कर देगा, 20 घंटे में कर देगा। इनके दिमाग में लगातार यही चल रहा है। इसीलिए अपने जेट्स बॉर्डर के पास लेके आए थे ताकि हम प्रिएम्प्टिव अटैक कर दे। प्रिएम्प्टिव अटैक होता है कि भारत के अटैक करने से पहले हम अटैक कर दे और समस्या को खत्म कर दे। लेकिन जब इन्होंने राफेल को बॉर्डर के पास देखा था ना, ये भाग निकले। इनका जो सबसे एक्सपर्ट डिफेंस एनालिस्ट है, जो कि सबसे फेमस है वहां पे, वजाद काजमी, उसने बोला है कि स्ट्रेटेजिक एसिड, बुराक आर्म फोर्ट ड्रोन्स, बाबर क्रूज मिसाइल्स, NASR टैक्टिकल वेक्टर्स रैपिडली डिप्लॉय किए जा रहे हैं फॉर स्विफ्ट रिस्पॉन्स। वो इसलिए ताकि प्रिएम्प्टिव अटैक कर सके, भारत को पहले अटैक करने से पहले भारत अटैक करे। हमारे धनोआ साहब जो थे ना, इंडियन आर्मी चीफ के अफसर, उन्होंने आज से 5 साल पहले ही बोल दिया था यदि हमारे राफेल LOC के पास गए तो पाकिस्तान के आपको एयरफोर्स नजर नहीं आएगी, और वही आज हो रहा है। सेम हाल इनकी फौज का है। इनके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है अताउल्लाह तारड़, वो रात को दोस्तों बोल रहा है मीडिया को इकट्ठी करके कि भारत अटैक करने वाला है। 2 बजे रात को इनके दोस्तों होश उड़ गए हैं। इनका जो रेलवे मिनिस्टर है हनीफ अब्बासी, वो कह रहा है 130 है हमारे पास न्यूक्लियर बम है, सारे भारत को फेस कर रहे हैं, भारत के खिलाफ युद्ध करेंगे। इनकी पंजाबी मिनिस्टर आजमा बुखारी, वो भी धमकियां दे रही है। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि वी हैव रीएनफोर्स्ड आवर फोर्सेस, हमने भारत के खिलाफ अपनी फौज को और तगड़ा कर लिया है। असल जो है इनका आसिफ मुनीर, उसका नहीं पता वो कहां है कहां नहीं। बेटा तू कहां है? हमारा चीफ जनरल ऑफ आर्मी स्टाफ तो मोदी जी के साथ बैठा हुआ है, पूरी दुनिया देख लिया, तू तो मिसिंग है, तू तो है ही नहीं। इनका धमकियां दे रहा है रेलवे विभाग वाला, जल विभाग वाला, वन विभाग वाला, तुम्हारा आर्मी चीफ तो गायब है। पाकिस्तान से ऐसी खबर के निकल के आ रही है कि जो भी मिलीनियर बिलीनियर बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो अपने चार्टर्ड प्लेन मंगवा रहे हैं दुबई से, अपने पैसे, क्योंकि पाकिस्तान करेंसी की तो वैल्यू नहीं है। हाथ में वो टिश्यू जैसा है, जमीन पे गिरा तो टॉयलेट पेपर जैसा है। तो ये यूरो पाउंड हीरे जवाहरात लेके निकल रहे हैं यहाँ से। हमें क्यों मरना है जंग करते करते इंडिया के खिलाफ? यहाँ पे गरीब जनता मरती है तो मरे, आर्मी जनरलों की बीवियां बूवियां सब भाग भेज रहे हैं, ये जंग लड़ेंगे इंडिया से। बेटा आसिफ मुनीर, तू तो देश का सरगना है, तू नहीं बोल रहा, तेरे नीचे टटपुल्ले बोल रहे हैं, तू कहां पे है? बड़ी जज्बे वाली कौम है जी, हम काफिरों को खत्म कर देंगे, हम जिहाद कर देंगे, वी हैव 2 नेशन थ्योरी। तू तो बेटा गायब है, तेरा तो पता ही नहीं। पाकिस्तानियों कहां है तुम्हारा आर्मी चीफ? इतना मर्द का बच्चा तो बीच में आके बोलता ना, पाकिस्तानियों मैं खड़ा हूं, हम करेंगे भारत के साथ जंग। तेरे वन विभाग रेलवे विभाग वाले तूने छोड़े हैं, वो तूने स्क्रिप्ट दी और वो भौंके जा रहे हैं। इनके मिनिस्टर बोल रहे हैं ना, हिंदुओं के पास तो लकड़ियां कम पड़ जाएंगी जलाने के लिए, इतने हिंदू मारे।
बेटा हमारे पास तो क्या लकड़ियां कम पड़ जाएंगी जलाने के लिए, तुम्हारे पास जमीन कम पड़ जाएगी दफनाने के लिए। एक बात ध्यान रखियो, बड़ी कब्रें तैयार की हुई हैं तेरे आसिम मुनीर के लिए भी और पाकिस्तान आर्मी के लिए भी। इनकी एक्टिव लेडी कह रही थी ना पार्लियामेंट में खड़े होके कि जब हम जंग जीतेंगे तो मुनीर साहब बाबरी मस्जिद की ईंट रखेंगे। ईंट नहीं रखेंगे, वो सीधा कब्र में जाएंगे। दुआ करनी शुरू कर दे उनके लिए, दुआएं करनी शुरू कर दे। रामचरितमानस पढ़ेंगे हम इन सब के लिए, टेंशन मत ले तू। बाकी दोस्तों मोदी जी ने दे दिया फ्री हैंड, बोला ठोको इनको। फ्री हैंड का मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल पीओके का एरिया अगर हमने लेना है तो फौज को कहा जाएगा एग्जीक्यूट भी तुम करोगे, प्लानिंग भी तुम्हारी, दिन भी तुम डिसाइड करो, टाइम भी तुम डिसाइड करो, बट हमें रिजल्ट चाहिए। उसकी एक रेड लाइन दी जाती है और कहा जाता है इस पर खुली छुट्टी है, ये हमें रिजल्ट ला के दो। तो तैयार रहे आसिम मुनीर, थर थर कांप रहे हो तुम, तुम्हारी एयरफोर्स का भी पैनिक में है, तुम्हारी आर्मी पैनिक में है, बेटा नेवी तुम्हारी पैनिक में है, ठुकाई तुम्हारी चारों तरफ से होने वाली है। बाकी दोस्तों आपका कहना वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और यदि आपको भारतीय में गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जाएंगे लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।